नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज का जो व्लॉग है वो लगभग 1:30 बजे शुरू हो रहा है। कहाँ जा रहे हो मम्मी आज? जा रहे हैं कहीं। तो ये कहीं जा रहे हो, कब जा रहे हो, जाओगे नहीं जाओगे करने की वजह से क्या है कि व्लॉग हुआ ही नहीं। लेकिन फाइनली क्या है कि ईजा जा रही है घूमने नहीं जा रही है, वजह कुछ और है। ये आम खत्म हरी न जाने आम बसाइया ना नाती पोथा उना नाती आंगला 19 सर ये तुम्हारा आम जैसे हो गई मेरे आम जैसे है मेरा आम आग लगे तुम ततान ठुला गई छा। हमारे बौजू ने हमारी ईजा को बटिया रखा है आज दोनों परेशान कर दी तुम दी बाप चा लाल में हिट का वेर कभी हाय तुम्हारी तो किस्मत ही नहीं है घूमने की। हाय तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम घूम ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों हुआ ये कि मम्मी मना कर रही थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, और मैंने मम्मी से बोला कि एक तो इंसान होता है जिसके पास कार नहीं होती, जिसके पास साधन नहीं होते, नहीं जा पाता है। एक इंसान जिसका सब कुछ होने के बाद नहीं जा पाता तो उसकी किस्मत खराब होती है। तो जब मैंने 3-4 बार ऐसे बोला तो मम्मी को डा हो गया, और मम्मी ने फिर क्या है कि कहा कि चलो मैं चल रही हूँ। पहुंच गया हूं मैं अपनी कार लेने के लिए। कल हवा चली होगी तो सारी की सारी गाड़ियां जो हैं उन सबसे कवर निकल के नीचे आ गया है। बाकी का कवर ऊपर चले गया, मेरा कवर नीचे आ गया है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कार में बैठे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और जब भी आप मोटरसाइकिल या स्कूटी में बैठे तो हेलमेट जरूर पहने। चालान तो बाद में बचेगा, लेकिन आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमारे यात्रीगण आ चुके हैं। पापा को मम्मी ने पीछे बैठा दिया, अपना आगे का रास्ता खाली करके। वाह बेटा जबरदस्ती ले जाओगे तो मैं आगे से ही तो बैठूंगी। हाँ लगाओ, यहाँ से ऐसे नहीं खींचते इसको, करते हैं तो पकड़ते हैं इसको। ये गाँव में इधर लगा के गाँव में नहीं खींचा, गौ पास है जल। अब निकलते हैं और मिलते हैं सीधे जोली कोट में। हमारे पास कोई भी प्रो ब्लॉगर नहीं है और गाड़ी मेरे को चलानी है। वैसे मैं फोटो मैं खींच दूंगी। खींचोगे? चलो ठीक है, 2-4 क्लिप बना देना। हम क्रॉस कर चुके हैं, और हमारी ईजा जो कह रही थी कि मैं बनाऊंगी वीडियो, उनको कौमाट लग रहा होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लगलगाट तो नहीं लग रहा? ना लगलगा नहीं हो रहा, कौमाट हो रहा है। लगलगाट जब पढ़ो बता दी। हम पहुंच चुके हैं चोपड़ा। चोपड़ा है? हाँ चोपड़ा। लो चोपड़ा गोंछो आए देखते हो। और तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पर? मेरे बगर तो आप देख सकते हैं मम्मी की बकौर, एक बकौर यो छू, पुराण छू नहीं छू देख दो। यो नहीं छू। हाँ हम पूजा का छोड़ बेर घूमे हैं बाढ़ लग गया है। तुम और पूजा एक साथ जाते ही नहीं जा ही नहीं सकते हम। झगड़ा घूम बे जोन ने ऐसे अलग अलग जा रहे हैं। साथ में कबूतर की तरफ हाथ नहीं पकड़ पकड़ जी ने। पकड़ लो फिर अभी। सुनो पकड़ था वो हाथ पूछ लेना पहली। अगर ना पकड़ा फिर क्या करूँ? अब तो तुमको मैं हाथ पकड़ना पड़ो। तो दोस्तों ये है रास्ता। ये क्या हुआ? बाट हुआ है? और कैसा बाट हुआ है? तोड़ बाट हुआ है। तौर मतलब सिद्ध। हाँ तुम आराम से है। हाँ मुझन फोड़ी आप। तौर में मीजा तरतरी रहूं। जहाँ हम जा रहे हैं तो वो आमा लगभग इनका कहना है कि 90 से 95 साल की होंगी। तो आमा चले गई। जीवन की प्रक्रिया है, ये जीवन का एक चक्र है जिसको हर किसी को मतलब देखना है और हर किसी के जीवन में आना होता है। ऐसा अगर तुम हो गया कितना बढ़िया होगा। अरे यार ऐसी तो मैं हो पाली पोसी उना 19 पाल दी। तो दोस्तों पिरूल भी गिरा हुआ है, और पिरूल के साथ दिक्कत क्या होती है कि ये रड़ता है। यहाँ से ऐसे जाएंगे ये करते हुए वहाँ भला लागण आ रही सिलंगवाड़ी याद आ रही। सिलंगवाड़ी की याद आने वाली हुई फिर ऐसा देख के और चिपकी रहो। मम्मी के एरिया में आया हूँ। मैं हुआ शहर का रहने वाला और हमारी ईजा हुई गांव वाली। तो गांव का पूरा पता है। तो एक चीज है, शहरों का रनवासी तो पहाड़ों की किसी गीत। मैं कैमरा इसलिए खोल के बैठा हूँ, तुम गलती से रड़ गए तो बड़म खुट्टी रड़ा ली तेरी खुट्टी। कोरियाल के फूल है। कौन से? वो दिख रहे जो ये सफेद सफेद। हाँ खाग लबड़ोनी फूलों और रेड लबड़ोनी फूल ना जब नाना पास जा निकल लो। तो ये कोरियाल जो कोरियाओ। हाँ कोरियाओ। तभी तुम्हारे वहाँ कोरियाओ धार था। हो कोरियाओ धार। तो ये इसके पत्ते जो हैं छोटे जरूर होते हैं, तो दिखते वैसे ही हैं जैसे मालू के पत्ते होते हैं, लेकिन छोटा साइज होता है। तो हम बचपन में अपने नैनीहाल जाते थे तो वहाँ भी कोरियाओ धार था, और हम कहने वाले ये मालू के पत्ते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मालू के पत्ते उस टाइम पर बिकते थे। जो अल्मोड़ा की सिंगौड़ी खाते हो सारे पत्ते हमारे वहाँ से जाते थे। उस टाइम पर तंबाकू की पैकिंग भी इसी में ही होती थी, जो पिंडी होती है इसका ना पूरा टेंडर होता था, और वो ज्यादातर टाइम हमें ही मिलता था। होगी थोड़ी सेटिंग भी हो सकती है क्या पता। तो हमारे वहीं से जाता था सब जगहों पे। और अब जा रहा होगा कोई जंगल वंगल में जाता हो। जंगल हाँ चोरबेल लिया है ना। ईजा को लाने का ये फायदा है कि वनस्पति विज्ञान से ईजा ने PhD करी है। और ये है दालचीनी, तेज पत्ता कहते हैं इसको, है ना। चिकल दालचीनी होगी। हाँ पत्ता तेज पत्ता हो गया। सारे पेड़ उसी के हैं। यहाँ देखो ऊपर को लीजिए, उधर से भी। अच्छा
ये घर मोनू का मधुपालन का रखा है। बक्सों में? बक्सों में भी होता है। हाँ। जिसके वहाँ बक्से वो नहीं होते हुए हैं, जिसके वहाँ घर में होते हैं तो घर में पालते हैं। दोस्तों कल जो ब्लॉग डाला था उसके रुझान आने लगे हैं। दीपा वर्मा जी लिखती है, हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कभी डुबके कभी जौला दिखाते हो, हमारे मुंह में पानी आता है। लव यू आंटी जी। मुंह में नहीं लगाओ ने। हाँ। एक दिन हमारे घर आओ, हाँ। तुमको एक दिन भटा डुबो खा दो, एक दिन भटा जौ खा दो, और कोई नई नई आइटम हलाओ खा दो, आलू परोड़ा खा दो। दीपक पांडे लिखते हैं, डियर इसे भटिया जौला भी कहते हैं। हाँ। शानदार बना है। वो भटिया जौलाई ले कौन कह राजौड़ा को नहीं आई। और ये आगे लिखते हो, ईजा द्वारा पहाड़ी शब्दों की व्याख्या सुंदरता से की है, ईजा के लिए धन्यवाद। राजौड़ा को नहीं कह दियो, भटिया को नहीं, राजौड़ा को नहीं, जौला को नहीं। कमेंट और भी बहुत सारे आए हैं और ये 2 कमेंट मैंने मतलब एक ऊपर से आ रहे थे तो ये रिप्लाई मम्मी ने दिया है, बाकी का रिप्लाई मैं दूंगा। तो आप जो जो प्रश्न लिखेंगे, जो जो चीजें पूछेंगे, हम सबका उत्तर देंगे। कुछ व्लॉगों में देंगे, कुछ हम आपको मैसेज टाइप करके कर देंगे। यहाँ पर बंदर की कोई कमी नहीं है। बंदर चढ़ता हुआ चोरी करने के लिए इरादा है क्या? क्या कर रहे हो? यहाँ क्या रखा हुआ है? कुछ है? तो स्पेशल चाय पी रहा हूँ और सिर्फ इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मुझे पूजा की याद आ रही है। तो मतलब मीठी चाय हो रही है, जैसे पहाड़ों में होती है ना मीठी चाय, और उसमें जैसे सौंठा डाला होता है ना उसमें, तो अलग ही स्वाद आता है, वैसा हो रहा है। तुम्हारी कितनी मीठी हो रही है? मेरी बहुत ही मीठी है। मिला आंवला रखो और मीठे रहे। और भाभी हमारी चाय लेके बैठी हुई है। तुम भी पी लेंगे, हम भी पी लेंगे। और हमारे पीरूदा की एंट्री हो रही है। सुप्रसिद्ध पीरूदा आ रहे हैं। उस दिन तुम्हें पवनदा ने उठाया तो कैसा महसूस हुआ? कह रहा बहुत दिनों से हो रहा मन यार। कितनी फैन फॉलोइंग है तुम्हारी। यहाँ आके दिल लग गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पहाड़ जाने का मन है मेरे को और दूर नहीं जाना है ना, तो यहीं आ जाएंगे। बहुत अच्छी जगह। बाघ नहीं, यहाँ बाघ नहीं चाहिए हमें। यहाँ बाघ भी बहुत आते हैं, है ना? कल ही मेरे को बाघ के हकीकत में दर्शन हो रखे हैं, तो इसलिए आओ, संभल के आओ, अच्छे से आओ, सचेत रहो, सुरक्षित रहो यार। तो आप ये झाड़ू देख सकते हैं। ये दिखाने का रीजन ये है कि ये औंस का, मतलब उस झाड़ू के इसको औंस कहते होंगे। हाँ। यहाँ होता है ये, और हम बाजार से 100 रुपए के खरीदते हैं इनको, और यहाँ ये खुद होता है। ज्यादा सफाई ज्यादा अच्छी होगी। सफाई कितनी बढ़िया है। तो इसका ऑर्डर लेना, 2-4 हमें भी दे देना। ऑर्डर क्या लेने हैं तुम बता जाना, बस 10 रुपए दे देना और झाड़ू ले जाना। इतना सस्ता झाड़ू 10 रुपए खरीद के दुकान में देवा में 50-50 रुपए बेचवा तो भी 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? बाप रे, यहाँ तो सब कुछ होनी वो यार। वो लीची का पेड़ है, लीची, आम, अमरूद, ये पुलम, और तो और झाड़ू भी होने वाले हुए। हाँ, देख लो, तुम कभी आए? ये मैं आ रही हूँ, ये बहुत नाम का है। ये आज ये 8 साल का हो गया है। 8 साल पहले आए थे। 8 साल पहले आई। तो उस वक्त मैं नहीं आ पाया था, लेकिन ये समझो कि आमा ने मेरे को बुला ही दिया। मेरा जब जनेऊ हुआ था तो आमा थी और दांत खो गए हाँ उनके दांत खो गए थे। कैसे खोए? दांत टिफिन में दांत रखे थे, दांत खो गए। अरे तेरे वो जो वहाँ गए थे तंबाकू वालों के वहाँ मेरे दांत हरे गए कहते थे, हरी गए वो। तो एक नई चीज आपको दिखाऊंगा, मेरे को भी नहीं पता था, मतलब इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये है चांदी का दांत खचोड़ने वाला दंत खुच्चा। तो दोस्तों दत्त खुच्चा कहते हैं इसको। और ये मेरे फूफा जी का है, तो मेरे फूफा जी का, इनके बौजू का, उनके जीजा जी का, तो ये दत्त खचुआ, दंत खुच्ची वाली। हाँ दत्त खचू, दंत खुच्चा, दांत खचोड़ने वाला यार। इसमें दांत खजूरने वाला होता था, कान खजूरने वाला होता था, ये छोटा सा वो चिमटा जैसा होता था, कनगड़ कहते थे उसको, वो होता था। ये हाँ, ये ऐसा ही होता था। कान खचोड़ने वाला है, ये चिमटी। हाँ, ये चिमटी होगी। चांदी के होते थे, साथ गले में होते थे, औरतों के या आदमियों के, किसी के भी गले में। सिर्फ चांदी का। दांत में के दांत खजोर लिए, कान में खुजली लगी, कान खजोर लिए, के हरस भी इसी निकाल ली। चांदी में इन्वेस्ट करा, दांत भी खचोरा और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। आज क्या है कि टूथपिक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दांत खचोड़ते और फेंकते हैं। तो फूफा जी का आइटम तो हमें देखिए, ये मेरी बुआ का वॉन्ड कह सकते हैं हम इंग्लिश में, जैसे हैरी पॉटर में नहीं करते वैसे कि विंगार्डियम लेवियोसा। ये दहेज में आया था क्या आपा? ये कहते बड़े हुए ना तुमसे उम्र में। इसके लिए तो जाकर लगानी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। ये वाला जो पेड़ है जिसमें पिताजी हाथ लगा रहे हैं, ये है झाड़ू का पेड़ जो आपने झाड़ू देखा था। 4:50 हो चुके हैं और हमारी टोली है वो वापस जा रही है अपने अपनी जगह को। का मुंह ऐसे इसलिए कि उसको जुकाम जैसा कुछ हो रहा है, तब इसने मुंह बांध रखा है। तो इसका असर भला रहो, अब अबेरू भला होनी रहो, अबेरू सब मिलने ला भाई और की भाई। वैसे तो मैं भी घर से निकलना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद कभी कभार, मतलब ये नहीं कि दिन भर आप घर से बाहर हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है और नए आइडिया आते हैं, नए थॉट आते हैं। तो इसलिए क्या है, घर से बाहर निकलना चाहिए। आज हमारी ईजा ने फोन नहीं चला रखा है, ये आप देख सकते हो चेहरे में कितनी रौनक है।
ईजा और बौजू कभी कभार ही साथ में निकलते हैं। चलते नहीं निकलते ऐसे घूमने के लिए? नहीं निकलती। तो आप देख सकते हैं 2 हंसों का जोड़ा, 2 कबूतर एक साथ। तो कुछ तो नया होना चाहिए, तो इनको फाइंड मी कैफे लेके आया हूँ। ढूंढो फिर आप फाइंड मी कैफे। आपको क्या खबर? तू नहीं जाला वहाँ जोन? चलो फिर चलो, वो है रास्ता। बैटरी बहुत कैसा लगा तुम्हें? अरे बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया होगा ना? दिल खुश हो गया। आज तू नई जगह नंतना का मिले आई नहीं भाई इस जगह में, और उसी के उ नहीं भाई हमारा घर में गोड भाई अरे गेरू ले रखा हुई छनियो कमीटर उछिट रखा छी ने उछिटण को नहीं कमीटर उछिट छियो, और ये तेल पे लाल माट हुनी हमें नहीं बकोण लाल माट लेके लिख दीनी भाई, और रंगाई भी छोड़ देखते हो। दोस्तों मैं तो यहाँ आया हूँ और मेरे को लगा कि वैसे तो जाते ही कुछ अलग होना चाहिए। ये देखो खुश है नहीं हो? हाँ, अंदर अंगावली ढाला है ना ऐसे। हाँ तब हाँ। खुश है नो। हाँ, देख रहे हो। बच्चे जब कमाते हैं उनको लगता है कि माँ बाप को कुछ दे सके। पापा के चेहरे में जो हंसी थी, आहा हा हा। तुम्हें पूजा की याद आ रही नहीं? क्यों नहीं आ रही? वो होती तो और मजा आ जाता। आज हम तीनों झाड़ा पी लो यार मौक नाड़ी भेद कहते हैं, तो हो सकता है कि पूजा और मम्मी का ऐसे जाने के लिए नाड़ी भेज दो। पूजा का जैसे रहता है कि मम्मी को ले जाओ, मम्मी को ले जाओ, वो मैंने आज पूरा कर दिया है। कहती है मम्मी चलो करके घर में चाहिए होता है, फिर खाना भी बनाना होता है। आज मैंने कहा खाना बनाऊंगी ही नहीं। बुर्जू तुम्हारे साथ है, हाँ। क्या टेंशन है ना? ये नहीं के तंदूर में पाकी मोमो छुए हो, अब यहाँ कैसे खाना भाई सीख पास से खाओ। या ना आ हतने पापा के लिए स्पेशल आया है मशरूम टिक्का। तो दगड़जी दुधिया गुरु लात से कोने भाई चल में सब काम बड़ी लेखी भाई इदू पढ़ दी कि अंत में नौकरी नहीं करी, दुकान में बैठ गई। बड़तियाल जी ने हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की जो है बायोटेक करी है, नौकरी करती है, आपने नहीं करी क्या? क्यों नहीं करी तुम्हारी नौकरी? तो बतियाल जी नौकरी तो यार नहीं करी, ये गोयल है ये एमएससी बायोटेक कर 1 सालों ये साइबर लॉ डिप्लोमा हो कर हुई बात यार LLB कर हो गई, यो फिर बात दुकान में बैठ गई। दीपा ब्रह्मा जी कोणाची यो यशो दुधियाओ गोर छो के बताओ आप जब भरी बाल्टी दूध छली गई उभत कौन में बताओ नौकर लागने से उभर ले। सही बात, तो अभी अच्छा भी तो लगी रहा एल भला लागो। मैंने क्या है कि नौकरी इसलिए नहीं करी क्योंकि जब मैं MSc में पढ़ता था तो मेरा भाई जो है वो बिजनेस का आइडिया लेके आया था, तो हमारे पिताजी ने हमें कुछ धनराशि का योगदान करा और हमें स्ट्रिक्ट कहा कि इस पैसे से आपको बिजनेस करना है, बाकी तुम्हें दुकान भी दे रहा हूँ मैं। MSc करते करते ही मैं बिजनेस भी जो है साथ साथ देखना शुरू किया, तो होते होते क्या है कि मेरी किस्मत में तो बिजनेस लिखा था, दुकानदार बनना लिखा था। तो तू जगिन पैद है उदी ने लिखा तेरा माथे में दुकानदार बढ़ा कभी। तो दोस्तों ईजा बौजू की दावत हो चुकी है। गोठ देखी भाई विदेले देखी भाई हाँ। मगर वो गोठ भाई विदेर के इदू बढ़िया कभी सजाई भाई इदू बढ़िया कभी रखी भाई यो आज देख क्या पता पराठे मिल जाए इस बहाने, है ना? नहीं यार ये बात बताओ जी परोर तुम्हें तो खाओ। ये जो बच्चे होते हैं वो लालची होते हैं और जो माँ बाप होते हैं उनका निस्वार्थ प्रेम होता है। तो बच्चे क्या होता है अपने फायदे के लिए अपने माँ बापों को मौकाते हैं, लेकिन माँ बाप का प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ होता है। क्या कर सकते हैं ना? वो तो सही बात है। आज हम बहुत हूँ दोस्तों 8:30 बज चुके हैं और हम 7:30 बजे पहुंच चुके थे घर। कमेंट है MS नेगी जी का, वो लिखते हैं कि चाह की रेसिपी मिल्क पाउडर विद कुंज, वो भी चीड़ की लकड़ी में काली केतली में। ये कुंज तो पहले समझ में नहीं आया। कुंज मेरे को आ गया समझ में, मेरे क्या कोणा गई समझ में। कुंज मिश्री कुंज, तो जो कुंज बिहारी कहते हैं तो वो भी लोग कुंज बिहारी नहीं मिश्री कुंज, मिश्री को जो ये मिश्री नहीं मिश्री कुंज दी दे कोनी भाई। आग जगाई सवाल आगाड़ भाई और दिन भर केतली चूल में धैर खूब पाकते रहो, फिर बा पाउडर दूध खटखटाया जब क्या बढ़िया चाह दौड़ियो मेरी इज राती भर बेटी ब्याह तक वो सवाल आगड़ा में जी चूल्हा में जी केतली धर रखी और काट जानी केतली भी और नानी भी नानी भी खाई पट्टे हो जाती थी, ये सत्य बात है। आगे वो लिखते हैं कि रुपए को डबल क्यों कहते हैं? डबल भाई डबल कहनी ला डबलों को ध है उन डबल भाई डबल हो गई दुगुण हो गई तिगुण हो गई आया जान अभी डबल हो गई पैस भी हुए पैस ला भाई डबल भी भाई सब नाम भाई। वो वादा पूरा कर दो। पराठे ये परोठे ठीक हो तो आ घूमे अरसा परोठ उसी मिल 3 आलदार रही 3 परोठ बस पका दो। आलू का भी बन सकता है पराठा, पालक का सब्जी का भी बन सकता है, बना देना सब बना दो। बिल्कुल पालक की सब्जी का भी बन सकता है मगर पालक की नहीं बनाई, ये एक बढ़ दी। जैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं पराठे सीख रहे हैं। स्पेशल व्यंजन में है आपका यहाँ छौंका हुआ भात, जिसको हम बोलेंगे फ्राइड राइस। तो ये हुआ कुछ स्पेशल सा, और जो मेहनत करी थी दिन भर उसका परिणाम अब मिल चुका है। कमेटी की तरफ से जूसी स्टोरीज की आमा को बहुत बहुत
धन्यवाद। तुम ऐसे ईजा थोड़ा रहोगे, आमा भी तो बनोगे ना। आमू भय भी भौ आमनी भय भी। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन, खूब हंसी मजाक के साथ, ईजा बाजू घुमाने के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। दूसरा भी बनने लगी है, देख लो।